हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग को ख़त्म किया था उसके बाद से रात के 10 बजे से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो बारात पहुँच चुकी है लड़की वालों के यहाँ। भैया भी गाड़ी से उतर चुके हैं और बारिश अभी भी हो रही है, क्योंकि आज तो पूरा दिन बारिश हुई थी और पूरी रात भी बारिश हुई थी। दिन में तो कभी कभी बूंदें बंद हो रही थी, लेकिन रात में तो बिल्कुल भी बूंदें बंद नहीं हुई थी और बहुत तेज़ बारिश रात में हुई थी। तो यहाँ भी बारिश हो रही है। वैसे तो काफ़ी दूरी पर है, काफ़ी टाइम भी लग गया है बारात जाते जाते, और बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से बहुत ही आराम आराम सभी लोग गए थे। तो रात के लगभग 10 बज गए थे तब जाके ये सारी रस्में शुरू हो पाई थी। तो यहाँ पर जो रस्म हो रही है वो हो रही है दुआरे चार की रस्म। सबसे पहले जो रस्म होती है वो दुआरे चार की रस्म होती है। जैसे कि आप सभी को जब हमारी दीदी जी की बिटिया की शादी थी तब आप सभी को सभी रस्में दिखाई थी, जो भी दुआरे चार पर जो भी रस्में होती हैं। और उसके बाद में फिर जयमाल की रस्म होगी। तो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। आरोही के पापा गए थे, हम लोग तो नहीं गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी रीत भी नहीं है और लेडीज़ें कोई जाती भी नहीं है और काफ़ी दूरी पर भी थी, तो किसी ने नाम भी नहीं लिया कि हम जाएंगे। वैसे हमारे जब मायके में बारात हुई थी, जब हमारी देवरानी जी की मायके से ही थी, तब हम वहाँ पर गए थे, लेकिन इस बार कोई भी नहीं गया है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। और यहाँ पर अब दुआरे चार की रस्म जो थी वो हो चुकी है, उसके बाद में अब जयमाल की रस्म हो रही है। तो ये सभी चीज़ें आरोही के पापा शूट करके लाए थे, वही आप सभी के साथ में हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस अब जयमाल की रस्म होगी। वैसे व्यवस्था तो बहुत ही अच्छे से थी, लड़की वालों ने पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन बारिश की वजह से जो है ना कि कुछ चीज़ें अच्छे से हो पाई थी, कुछ नहीं हो पाई थी। तो जैसे तैसे शादी हो गई थी। तो आप सभी देख सकते हैं भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो जो लोग खास मेहमान हैं और ख़ास जो भी तीर पड़ोस के लोग होते हैं वही सभी लोग हैं और बाकी के लोग नहीं हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब गांव में शादियां होती हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है और व्यवस्था तो बहुत ही अच्छे से है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आरोही के पापा भी बता रहे थे और आप सभी भी देख सकते हैं वीडियो में कि कितने अच्छे से सभी चीज़ें सजावट की है। और यही वाला भैया लहंगा लेकर आए थे, तो वही वाला लहंगा है। आप सभी को पहले मैंने नहीं दिखा पाया था, लेकिन अब आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लहंगा है और ये बेलवेट पर लहंगा है। और आगे की भी रस्में आप सभी को दिखाएंगे। और हम लोग जो है ना कि जब बारात वहाँ पर पहुँच गई थी, उसके बाद में हम लोग तो नाच गाने में लग गए थे। तो उस दिन पूरी रात नाच गाना हुआ था, जो लेडीज़ों का नाच गाना होता है, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है ना कि ये जयमाल की रस्म हो रही है, तो यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं और यहाँ पर जो भी रस्में होती हैं पैसे भी सभी लोग देते हैं, और जिन लोगों के पैर छूने वाले ये लोग होते हैं वो लोग पैर भी छूते हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से जयमाल की रस्म होती है, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी होती है और वहाँ पर भी इसी तरीके से हुई है। और ये रस्म हो जाए उसके बाद में फिर शादी होगी। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम 5 तारीख को, 5 फरवरी को। और सुबह का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बादल अभी भी छाए हैं। बारिश शाम को हुई है, तो यहाँ पर जितना भी पानी भर गया था वो पापा निकाल कर गए हैं। और यहाँ से थोड़ी मिट्टी भी यहाँ पर खोदी है, जिससे पानी सारा निकल जाए और ज़मीन अच्छे से सूख जाए जल्दी से। तो सबसे पहले लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू। अभी कुछ लोग उठे हैं, कुछ लोग नहीं उठे हैं। इधर दीदी भी उठ गई हैं और हमारी दीदी की जो बिटिया हैं वो भी उठ गई हैं। वो अभी लेटी हैं लेकिन उठ गई हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी झाड़ू मैंने बाहर की साइड में लगा दी है, उसके बाद में कमरे से लगा कर लाए हैं, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला पड़ा है। कल हम लोगों ने शाम के टाइम में चाय पी थी और सुबह भी जो है ना कि दिन में भी चाय पी थी, वो भी गिलास सारे पड़े थे और पानी वाले भी गिलास पड़े हैं। तो अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर वैसे ज़मीन में किसी ने भी जो है ना कि बिस्तर नहीं लगाए थे। सभी मेहमान ऐसे ही लेट गए थे खटिया पर, और वहाँ पर नए वाले रूम में भी कुछ मेहमानों को लेटा रहा है। तो अच्छे से सभी मेहमान लेट गए थे और ज़्यादातर तो सभी लोग जागते ही रहे हैं रात में। सिर्फ जो है ना कि 4 बजे के से ही ढोलक हमारे यहाँ बंद हुई थी, नाच गाना बंद हुआ था, उसके बाद से ही सभी लोग लेटे हैं। और यहाँ पर अभी मेहमान लेटे हुए हैं, तो मैंने उठाया भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग 4 बजे आए हैं
तब लेटे आके, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इन लोगों की भी नींद हो जाने देते हैं, उसके बाद में सभी लोग उठेंगे। तो अभी सभी लोग लेटे हुए हैं और हम लेटे थे कमरे में, वहाँ पर आरोही को भी लेटा लिया था और हमारी ननद जी देवरानी जी के कमरे में लेटी थी। तो सभी लोग अच्छे से लेट गए थे, लेकिन आरोही की थोड़ी सी शाम को तबीयत नहीं ठीक थी, एकदम से आंखें लाल हो गई थी और चेहरा भी लाल हो गया था, लग रहा था कि जैसे सर्दी हो गई है। लेकिन अब तो तबीयत ठीक है, तब से आरोही नहीं जागी थी, आराम से सो गई थी। और इधर अब खाना भी बनने लगा है, तो कुछ लोग नहाकर आ गए हैं तो खाना बनाने लगे हैं और बुआ भी नहाकर आ गई थी। और अभी मैंने नहीं नहाया था क्योंकि अभी हम काम में लगे थे, मैंने कहा हम भी नहा लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर अब सुबह के टाइम जो खाना बनेगा, कढ़ी चावल बनेंगे और सब्जी भी बनेगी, 2 सब्जियां बनेंगी और कढ़ी चावल और रोटियां सेकेंगी। तो खाना बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है और हम भी जल्दी से नहा कर आ जाएं, हम भी लग जाते हैं खाना बनाने में। तो इधर दीदी ने तब तक हल्दी मिर्च भून ली थी अच्छे से। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि मट्ठा वाले आलू बताओ किस तरीके से बनते हैं। तो जी दीदी ज़रूर बताएंगे। तो आज भी हमारे यहाँ दावत है, शाम तक दावत चलेगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपनी ननद जी का क्लिप ले लिया था। तो वो बोल रही थी कि जो है ना कि अभी मैंने मुँह सिर्फ धुला है, कपड़े वपड़े नए नहीं पहने हैं, तो अभी मत लेना। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ले लिया था। और कुछ लोग तो जो है ना कि वीडियो बनवाने में आगे रहते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही गलत सोचते हैं कि हमारा वीडियो ले लिया है, अब जाने क्या होगा। तो इसी वजह से ज़्यादा मैंने यहाँ का क्लिप नहीं लिया है, आप सभी देखते हैं। उस दिन भी मैंने खाना तो बनवाया था लेकिन ज़्यादा नहीं क्लिप लिया था, और आज भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं है ब्लॉग में आना या वीडियो में आना। तो इसी वजह से जो लोग आ जाते हैं वीडियो में, उन लोगों को तो मैंने ले लिया है, लेकिन सभी लोगों को नहीं लिया है। और यहाँ पर हमारी ननद जी रोटियाँ बेल रही हैं और हम भी फिर उसके बाद में थोड़ी सी रोटियाँ बनवा दी थी। हमने बनवाई थी छत पर, क्योंकि यहाँ पर गैस पर अच्छे से रोटियाँ नहीं बन पा रही थी और बहुत सारी रोटियाँ सेकनी थी और जल्दी भी थी कि जल्दी से खाना बन जाए, उसके बाद में बहू आ जाएगी तो उसकी भी तैयारी करनी थी, क्योंकि खाना सभी बन जाए उसके बाद में सभी लोग खा लें अच्छे से, जो भी मेहमान हैं, फिर सारी तैयारियाँ और आगे की करेंगे। तो इधर खाना पीना हो गया था, उसके बाद में लग गए हैं सजावट करने में, वेलकम नई बहू का वेलकम करने में। तो इस तरीके से कुछ हम लोग स्वागत करेंगे। और इसी तरीके से हमारे यहाँ हम लोगों ने अपनी देवरानी जी का स्वागत किया था। तो तब तो हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी और ना ही तब हम ज़्यादा ब्लॉग बनाया करते थे, बस थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बनाया करते थे। तब हमारी ननद जी ने तैयारी की थी, जो हमारी बुआ की लड़की थी, लेकिन इस बार मैंने सारी तैयारी की है। इस तरीके से ये जो गेंदा के फूल होते हैं वही मैंने तोड़ लिए हैं और अच्छे से यहाँ पर लिख लिया है, और उन्हीं पंखुड़ियों से ही इसको लिख कर तैयार कर देंगे। और यहाँ पर हमारी ननद जी ने भी हमारी हेल्प कराई थी, जो कि हमारी ननद जी, लेकिन ननद जी की इन दिनों में थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। उस दिन रात में जागी थी तो उनकी आँख, पता नहीं आँख में क्या हो गया है, आप सभी को दिखाएंगे अगले ब्लॉग में, पता नहीं क्या हो गया है। तो बहुत ज़्यादा उनकी आँख भी सूजी है और चेहरा भी सूज गया है, एकदम से लाल आंखें हो गई, जैसे आई फ्लू नहीं हो जाता है उस तरीके से चेहरा हो गया है। और यहाँ पर बस मैंने जल्दी से सारी तैयारी कर दी थी और कलर भी मैंने घोर कर पहले से ही रख लिया था और सारी तैयारियाँ हो गई थी। आरती भी बनाकर मैंने रख ली थी। और यहाँ पर बड़ी अम्मा आ गई हैं, बहू आ गई है, तो बहू को उतारने के लिए। और तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ रस्म होती है, आटा ले लिया जाता है, एक गुल्ला ऐसा बना लिया जाता है, उसको 1 या 2 फेरे करके गाड़ी से और आगे की साइड से पीछे को डाला जाता है, तो वो वाली रस्म हो गई है। उसके बाद में दीदी और हमारी ननद जी ने कुछ टाफियाँ भी यहाँ पर जो है ना कि गाड़ी के ऊपर फेंकी थी, तो सभी बच्चों ने बीन ली हैं। और वैसे तो सभी लोग बोल रहे थे कि घर में डालना, लेकिन घर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, तो सभी रस्में यहाँ पर भी आज जल्दी ही सभी लोग कर रहे थे कि कहीं बारिश ना होने लगे। और बस भैया और दीदी आ गए हैं गाड़ी से बाहर और अब चलते हैं घर में क्या रस्में होंगी वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग बहुत ही पीछे आ रहे हैं। तो जी दीदी, हमें टाइम भी नहीं मिला एडिटिंग करने के लिए और कुछ ज़्यादा भी ब्लॉग बन गए हैं। वैसे तो 2 ब्लॉग एक दिन आते तो अच्छा रहता, लेकिन हमने एडिटिंग नहीं कर पाई है, तो उसकी वजह से थोड़े से ब्लॉग हमारे लेट आ रहे हैं। लेकिन अब जल्दी आएंगे, क्योंकि अब सिर्फ एक ही ब्लॉग बचा है जो शादी का, और बाकी के ब्लॉग फिर जो है ना कि सीरियल से आएंगे, दूसरे दिन ही आप सभी को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब आ गई हैं दीदी। तो जो हम लोगों ने कलश भर कर रखा है चावल से,
इस तरीके से जो ये रस्म की जाती है, ये रस्म हो जाए उसके बाद में सभी लोग चलेंगे अंदर। तो ये रस्म भी यहाँ पर हो गई है और अब रख दिया है कलर। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी के यहाँ किस तरीके से नई बहू का स्वागत किया जाता है। हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही हम लोगों ने इतनी ही तैयारी की है। बहुत जगह बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे भी बन पाया है, क्योंकि मौसम भी ख़राब था और जितना भी हम लोगों को मालूम है उतना ही किया है। और यहाँ पर अब जो है ना कि खड़े हो गए थे सभी लोग खम्भ के पास में, और थोड़ी सी रस्में और हुई थी कि जो है ना कि पानी उतार कर पिया जाता है बहू और लड़के के ऊपर से, जो लड़के की माँ होती है, तो वो रस्म हो गई थी। उसके बाद में आप सभी से मिले हैं अब 6 तारीख को सुबह। तो आज थोड़ा सा मौसम बिगड़ा हुआ है, थोड़ी सी हल्की सी बूंदें भी पड़ रही थी और बारिश भी हुई है, शाम के टाइम में हल्की सी बारिश हुई है। और कल मैंने थोड़े से कपड़े भी धुले थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा ये गंदे हो गए थे। जो बेड शीट थी और ये कम्बल और एक जो बिस्तर था वो भी गंदा हो गया था। तो ये सारे कपड़े मैंने धुलकर डाले थे और कपड़े सूख नहीं पाए थे, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था। और आज लग रहा था कि थोड़ी सी हल्की सी धूप निकलेगी। और इधर हम आ गए हैं सुबह की झाड़ू लगाने के लिए। लगभग बज गए होंगे 7:30 या 8 का टाइम होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। रात में 2-3 दिन जागे हैं, तो उसकी वजह से अभी तक हम लोगों की नींद नहीं पूरी हो पाई है। तो आज थोड़ा सा लेट उठे हैं और यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। कल रोटियाँ सेकी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ना कि चूल्हा एकदम से गीला हो गया था, तो दीदी के यहाँ रोटियाँ सेकी थी, तो वहीं पर रोटियाँ सेकी हैं, वहीं पर हमारा तावा चिमटा सभी चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर नहीं सेक पाई थी। और आज हमारे यहाँ घर पर खाना बनेगा, क्योंकि आज हम लोग दावत में नहीं हैं, तो आज यहीं घर पर ही खाना बनाएंगे। तो थोड़ी सी आज जल्दी थी, क्योंकि जल्दी से खाना बना लेते हैं। कुछ मेहमान जाने वाले हैं घर, तो वो मेहमान घर जाएंगे। उससे पहले साफ़ सफाई सुबह की जो रहती है वो तो ज़रूरी है कहीं। तो साफ़ सफाई हमारी हो गई है। और यहाँ से लेकर चलते हैं, जो तवा रखा था और चिमटा रखा था तो वो धुलना था, तो इसी वजह से हम ले आए थे। और उसके बाद में नहा लिए हैं। नहाकर अब खाना बना लेते हैं। चाय नाश्ता हो चुका है, आरोही भी चाय पी चुकी हैं। यहाँ पर आरोही बिस्किट खा रही थी। और आज सब्जी बनाएंगे, लेकर आए हैं आलू प्याज टमाटर, ये सब्जियां लेकर आए हैं, और थोड़ा सा फूल भी है। तो आज फूल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए थे। और हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा तो एकदम से ऐसी चल रही है सरसर वाली, कि एकदम से जब भी हवा चलती है झोंका आता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है जब हवा चलती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपने पुताई नहीं की थी, आपकी देवरानी जी ने पुताई की थी, आपने झूठ बोला था। तो ये कमेंट जो है किया तो है, लेकिन उनको शायद हमें ये लग रहा है कि कुछ उनको समझ में नहीं आया था कि उस दिन जो पुताई मैंने की थी चिकनी मिट्टी से, वो पुताई मैंने की थी। और लिपाई और गोबर से जो लिपाई की जाती है वो हमारी ननद जी ने और देवरानी जी ने मिलकर की थी। ये मैंने ब्लॉग में बताया भी था, शायद उन दीदी ने देखा नहीं होगा, तो मैंने कमेंट का जवाब भी दिया था। क्योंकि कुछ जो है ना कि समझने में थोड़ी सी गलती हो गई होगी उन दीदी के। और वैसे ये एक बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी हम झूठ नहीं बोलते हैं। जो भी काम वो करती हैं वो बताते हैं, और हम करते हैं सो हम बताते हैं, और जो भी काम हमारी ननद जी करती हैं तो उनका भी बताते हैं। तो जो दीदियां हमारी जानती हैं और पहले से ही ब्लॉग देखती हैं, वो दीदियां समझ सकती हैं कि कभी भी मैंने ना तो उनकी कोई बुराई की है, ना ही कभी झूठ बोला है। जो भी काम वो करती हैं वो हम बताते रहते हैं। और इधर सब्जी अब छौंक देते हैं। वैसे जिन दीदी ने वो कमेंट किया था, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग काफ़ी दिनों से देख रही हैं। उन दीदी ने ये भी बताया था हमें कि जब आपके 100 सब्सक्राइबर थे तभी से हम आपके ब्लॉग देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन दीदी के थोड़ा सा समझने में गलती हो गई थी। और यहाँ पर बस सब्जी छौंक दी है। ज़्यादा रसा वाली सब्जी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी सूखी वाली ही सब्जी बनाएंगे। और धूप हल्की सी निकल आई है, तो जो भी कपड़े मैंने धुलकर कल डाले थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े सारे फैला देते हैं धूप में, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, थोड़े बहुत कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो कुछ कपड़े हम बगिया को ले गए थे, वहाँ पर फैला दिए थे। कुछ कपड़े यहीं पर फैला देंगे। जो भी हल्के हल्के कपड़े हैं वो यहीं पर फैला देंगे। और जो वजन वाले कपड़े हैं, जैसे स्वेटर है कंबल है, ये कपड़े हम बगिया को ले चलेंगे, वहाँ पर फैला देंगे। और कल का जो भी कल हमारे यहाँ रस्में होंगी वो आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, ज़रूर आप सभी देखना।
और अभी रस्में बहुत सारी बाकी हैं, वो भी आप सभी को दिखाएंगे किस तरीके से हमारे यहाँ क्या होता है। अभी तो बस जो है ना कि थोड़ी बहुत ही रस्में दिखा पाई हैं, अभी और भी बहुत सारी बाकी हैं रस्में। तो यहाँ पर बस कपड़े फैला देते हैं और उसके बाद में थोड़े बहुत हमारे काम बाकी रह गए हैं, और तो बाकी के सारे काम कर लिए हैं, लेकिन इन दिनों में थोड़े से लेट काम होते हैं क्योंकि हम लोग इधर उधर देखने में लग जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़े से लेट काम हो रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब मेहमान चले जाते हैं अपने अपने घर, उसके बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े वपड़े धुलने के बहुत सारे काम पड़े रहते हैं। कहते हैं चलो बाद में करेंगे, तो बाद के चक्कर में बहुत सारे काम हमारे छूट जाते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।